हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबको एक्सेल के सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको एक्सेल के सेशन यूज़फुल लग रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए एक्सेल से रिलेटेड तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट 17, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पिवट टेबल के बारे में। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है गाइज़, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब आपको डेटा को एनालाइज करना हो या फिर डेटा में से स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है चार्ट के फॉर्म में या फिर एक अच्छे बेसिकली फॉर्मेट में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं देन गाइस ज़रूर इसको शेयर कीजिए आगे, सो दैट और लोग भी एक्सेल अच्छे से सीख पाएँ। और मुझे ज़रूर बताइए कि और कौन कौन सी वीडियोज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं एक्सेल के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक डेटा नज़र आ रहा होगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा है। इसमें एम्प्लॉयज़ की फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, कौन से रीजन में वो काम कर रहे हैं, फंक्शन क्या है और एम्प्लॉयज़ का कितनी सैलरी उनको मिलती है, बोनस कितना मिलता है, कौन से स्टेट में है, और जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड एम्प्लॉय कोड। अब सपोज़ आपका बॉस आपको ये कहता है इस डेटा में से आप मुझे वो वाले एम्प्लॉयज़ मतलब बेसिकली अब जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स में है, अब आपको स्टेट में डिफरेंट रीजन्स में काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई हरियाणा में है तो वो कौन से बेसिकली हरियाणा के कौन से रीजन में काम कर रहे हैं, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, या इस तरीके से आपको बताना है उनको। और आपको ये बताना है कि उस रीजन वाइज कितनी उनको सैलरी मिल रही है। तो अब आप इतना एक एक को लिखेंगे, टाइम कंज्यूम होगा। आपको क्या करना है, सीधा ये टेबल जो हमने बनाया है इस टेबल को आप पहले सिलेक्ट कीजिए। पिवट चार्ट ये बनाने के लिए आपको बेसिकली टेबल में अपने डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। ये ज़रूर याद रखिएगा किस तरीके से टेबल बनाना है। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, आज मैं उसको फिर से डिस्कस नहीं करूँगी। मैं सीधा ये जो टेबल बनाया मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब इस टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मैं जाऊंगी इंसर्ट टैब में और यहाँ पे मेरे को दिखेगा पिवट चार्ट। मैं इस पर टिक करूँगी और मतलब सिलेक्ट करूँगी और मैं पिवट चार्ट पे चली जाऊँगी। ये पूछेगा मुझे कि सिलेक्ट टेबल और रेंज। आपको टेबल सिलेक्ट कर रखा है हमने पहले से ही, और ये चूज़ वेयर यू वांट अ पिवट चार्ट टू बी प्लेस्ड। बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू वर्कशीट में खोलता है, मैं इसको न्यू वर्कशीट ही रहने देती हूँ। ओके क्लिक करूँगी, आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा साथ में लेफ़्ट साइड पे पिवट चार्ट फील्ड्स, और यहाँ पे आपको डिफरेंट पिवट टेबल चार्ट ये दिख रहा होगा इस तरीके से। अब आपको खुद इसमें वो चीज़ें प्लेस करनी है जो आपको एनालाइज करनी है। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन से रीजन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी सैलरी बाइफरकेट करो ताकि हमें पता चल पाए कि बेसिकली अगर हरियाणा में नॉर्थ में, हरियाणा के नॉर्थ साइड या साउथ साइड या हरियाणा के स्टेट के अंदर ही नॉर्थ साउथ जो भी जोन बने हुए हैं उस पर्टिकुलर जोन में कितनी कितनी सैलरीज जा रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। गॉट इट। तो हमने क्या किया, पहले हमने सिलेक्ट किया स्टेट को हमने एक्सेस पे ड्रैग करके लेके गए। ठीक है, अब आपको यह दिखेगा रो लेबल्स दिख रहे हैं आपको, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में आ गए, रो वाइज लिखे आ गए ये नाम। अब मुझे क्या चाहिए था कि इसमें डिफरेंट रीजन्स में वो काम कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगी इस तरफ ड्रैग करके। अब आप देखेंगे कॉलम लेबल्स लग के आ गए। एक मिनट में ये चार्ट को ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ, एक सेकेंड गाइस। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, चार्ट भी दिख रहा है, पिवट टेबल भी दिख रहा है, सॉरी पिवट टेबल दिख रहा है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे स्टेट्स के नाम आ गए और उनके डिफरेंट रीजन सामने दिखने लगे कॉलम में। अब मुझे क्या चाहिए था कि कितनी कितनी सैलरी जा रही है हर रीजन में डिफरेंट स्टेट वाइज। तो अब मैं यहाँ पे सैलरी वैल्यूज़ में ड्रैग करके लेके जाऊँगी। अब आप देखेंगे मेरा पिवट टेबल और चार्ट दोनों रेडी हो गया है। इसमें मुझे पता चल रहा है कि जो नॉर्दर्न रीजन में काम कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, टोटल उनकी सैलरी इतनी जा रही है। ठीक है, ईस्ट रीजन में, सॉरी, नॉर्थ वालों की इतनी जा रही है, साउथ वालों की इतनी जा रही है, वेस्ट वालों की इतनी जा रही है। गॉट इट। ये सेम चीज़ मेरी डिफरेंट
जो हमने निकाली है ये चार्ट के फॉर्म में भी मेरे सामने आ रही है कि देखो यहाँ पे सामने पता चल रहा है ये सैलरी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स लिखे आ रहे हैं, और ये जो टैब यहाँ पे बने हुए हैं यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि वो ईस्ट का है, नॉर्थ का है, इस तरीके से है। ठीक है, अब सपोज़ इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, हटाते हैं। अब हम मेरे को एनालाइज करना है उसी टेबल में से कि मतलब बेसिकली फीमेल्स भी काम कर रही हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मेल्स भी और काम कर रही हैं, तो कितना उनको सैलरी मिल रही है या बोनस मिल रहा है। चलिए बोनस देखते हैं कि फ़ीमेल्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है बोनस वाइज, या मतलब जैसे उनको बोनस परफॉर्मेंस बेस्ड होता है जैसे आप जानते हैं, तो फीमेल ने अच्छा काम किया है या मेल से अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं क्या करूँगी, जेंडर को ड्रैग करती हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ लेके आती हूँ जेंडर को ड्रैग करके इस तरफ, या फिर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे लेके आते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कंट्रोल Z करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मैंने सिलेक्ट किए एक्सेस में, रो वाइज में, और इसमें मैंने मेल एंड फीमेल में डिवाइड किया कि कितने लोग काम करते हैं कॉलम वाइज। तो आपको समझ आ रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मेल है, यहाँ पे फीमेल्स की वैल्यू, यहाँ पे मेल की वैल्यू। तो क्या हमें चाहिए बोनस कितना मिल रहा है स्टेट वाइज मेल और फीमेल को, तो मैंने यहाँ बोनस ट्रैक कर लिया। अब देखिए मैं चार्ट को फिर से नीचे ले आती हूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको पता चल रही है कि फीमेल्स की ज़्यादा बेटर है क्योंकि दे आर गेटिंग 4.95 बोनस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, और मेल की इतनी है। और अगर आप स्टेट वाइज भी देखना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में फ़ीमेल्स को बोनस मिला है, मेल को नहीं मिला है, और हरियाणा में फ़ीमेल को 4.4 मिला है, 1.15 मेल को बोनस मिला है, इस तरीके से आपको पता चल रही है कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अब सपोज़ मुझे ये देखना था कि डिफरेंट डिफरेंट सैलरी वाइज मेरे को, यानी कि बोनस वाइज नहीं, मेरे को सैलरी देखनी थी कि इस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में मेल और फीमेल्स को कितनी कितनी सैलरी जा रही है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि फ़ीमेल्स ज़्यादा एम्प्लॉयड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको ज़्यादा मतलब क्योंकि मेल से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, या फिर बेसिकली फीमेल्स आर गेटिंग मोर पे देन मेल्स। इस तरीके से ये चार्ट के फॉर्म में भी आपको पता चल रहा है। अब आप डमी डेटा लीजिए और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको उस डमी डेटा में से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है या दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करना है, तो आप पाइवट चार्ट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको कंपेयर करने के लिए। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए कि क्या डाउट है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन गाइज डू प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सीखोगे। सिर्फ सुनने से एक्सेल नहीं आएगा, एक्सेल रटना नहीं है हमें, एक्सेल में हमारे को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन डू प्रैक्टिस।